पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि यह जो कुटज वृक्ष है यह शिवालिक श्रृंखला में पाई जाती है और यह शिवालिक नाम कहाँ से आया होगा। तो लेखक कहते हैं निबंधकार कि शिव की जटाजूट के तरह होने के कारण शायद क्या है इस पर्वत श्रृंखला का नाम शिवालिक पड़ा होगा, क्योंकि शिवालिक की जो जटाजूट है वह काफ़ी नीरस, बेजान और रूखी सूखी है। तो और यहाँ पे शिवालिक भी जो है वह रूखी सूखी और बेजान है और बहुत ही कठोर है, तो इसी कारण शायद इसका नाम शिवालिक पड़ा होगा। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही नदी है, वह है अलकनंदा, जो काफ़ी दूर से बहती हुई है आती है। तो वहीं पर यह पेड़ पनपती है, वहाँ दूसरे और कोई पेड़ पौधे नज़र नहीं आती, दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं है, कुछ झाड़ झंकार पैदा हुए हैं और क्या है यहाँ तक कि घास भी क्या है सूख चुकी है। तो वहीं पर इस कठिन परिस्थिति में यह पेड़ वृक्ष जो है वह पनपता है। सिर्फ पनप ही नहीं रहा है, वह हरा भरा है, मुस्कुराता हुआ जान पड़ता है। तो वह दूसरों को यही प्रेरणा देती है कि कठिन परिस्थिति में भी किस प्रकार हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीवन जीना चाहिए। उसके बाद आप पृष्ठ संख्या 66 खोलिए, हम आगे पढ़ेंगे। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत हैं, अलमस्त है, बहुत मस्ती से जी रहा है, वह किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, अलमस्त जी रहा है। कौन सा पेड़? यह कुटज वृक्ष। मैं किसी का नाम नहीं जानता। लेखक अक्सर क्या है वहाँ जाया करते थे, तो उन्हें किसी पेड़ का नाम तो नहीं मालूम, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादि काल से जानता है। तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो पेड़ है मानो कई सालों से वह पेड़ लेखक को पहचानते हो, क्योंकि लेखक जो है अक्सर जाया करते थे और लेखक को ऐसा लगता है वे जब भी जाते हैं तो यह वृक्ष जो है हमेशा मुस्कुराता हुआ उन्हें अभिनंदन करता है। इन्हीं में छोटा सा, तो वो जंगल में जो पेड़ है उन्हीं में से जो है देखो एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं बड़े भी हैं। तो वहाँ एक वृक्ष है जो ठिगना सा पेड़ है, हरा भरा है, पत्ते चौड़े हैं, बड़े बड़े हैं, फूलों से हमेशा लदा रहता है। फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं, अजीब सी अदा है। तो उस पेड़ की अदा देखो कैसी है, बहुत ही अजीब है, मुस्कुराता जान पड़ता है। हमेशा ये जो पेड़ है वह मुस्कुराता सा जान पड़ता है। पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तो क्या पूछते हैं जब वे जाते तो उन्हें लगता है पेड़ पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचाने, मुझे नहीं जानते। पहचान तब लेखक के मन में आता, मैं पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, उस पेड़ को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ, लगता है बहुत बार देख चुका हूँ, पहचानता हूँ, कई बार मैंने देखा है उस पेड़ को, बहुत अच्छे से मैं उसे पहचानता हूँ। नाम नहीं याद आता, सिर्फ क्या है उन्हें नाम नहीं याद आ रहा है, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर ना हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। तो क्या है, रूप सामने जब आता है तभी नाम याद आता है। तो वही हो गया लेखक के लिए भी। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया। लेखक के मन में यह प्रश्न आता है, रूप मुख्य है या नाम? मतलब तुम्हारे सामने रूप है पर नाम याद नहीं आ रहा, तो इसमें क्या हो जाता, दिक्कत हो जाता। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे नाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाम बड़ा है या रूप? पद पहले है या पदार्थ? सामने पद है पर क्या है, पदार्थ याद नहीं, पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है, सामने खाना है पर भोजन का नाम क्या है याद नहीं आता। तो क्या है, ये तुम्हारे दिमाग में काम करता है, भाई इसका नाम क्या है, पद का नाम क्या है। टेस्टी भोजन तो है पर नाम याद नहीं आता, भाई घर में जाके क्या कहोगे, क्या खाए हो, इसीलिए पद जो है ज़्यादा मायने रखती है। मन व्याकुल हो गए, अब लेखक का मन व्याकुल हो गया कि भाई इस पेड़ को जो मतलब कहाँ है, शिवालिक में उगा हुआ हरा भरा दिखता ठिगना सा पेड़ है, आखिर उसका नाम क्या है।
स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। याद करते रहते हैं, सोचता हूँ। इसमें व्याकुल होने की क्या बात है भाई? इसमें व्याकुलता होने की कोई बात नहीं है। नाम में क्या रखा है? व्हाट्स देयर इन द नेम? भाई नाम में क्या रखा है? कोई भी नाम से पुकारा जा सकता है। नाम की ज़रूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं। तो लेखक को ऐसा लगता है नाम में क्या रखा है, 100 नाम दिए जा सकते हैं। जैसे देखो, सुष्मिता, पेड़ को किसी नाम से पुकार लो, सुष्मिता मैं नाम दे देता हूँ। या गिरिकांता, वन प्रभा, शुभ किरीटिनी, मदोदत्ता, विजिता पता, अलका वतंसा, बहुत से नाम हैं। तो नाम तो कुछ भी दिए सकते हैं, या तो फिर कुछ पौरुष नाम भी दिए जा सकते हैं, जैसे पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। अकुतो भय, गिरि गौरव, कूटोल्लास, अपराजिता, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद। तो ये सब क्या है? पुरुष व्यंजक नाम हैं। पर मन नहीं मानता, वे सोचते नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है, मगर क्या है, उनका नाम मन नहीं मानता है। भाई क्या कोई भी नाम दे दे, ऐसा तो नहीं होता। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उससे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। तो ये लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लो कि क्या है, नाम किस लिए बड़ा होता है? क्योंकि उससे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। नाम क्या है? देखो, नाम से सभी पहचानते हैं। मेरा नाम क्या है? मीता है। तो अगर मैं नाम बताती हूँ तो आप लोग पहचान जाओगे ये किसी एक व्यक्ति का बता रही। पर उसके जगह यदि उसके मतलब क्या नाम याद नहीं, पहचानने में आसान होता है, तो वहाँ पर अगर मेरे नाम की जगह मेरा डिस्क्रिप्शन देकर वो डिस्क्राइब करने लगो तो क्या है, लोगों को पहचानने में दिक्कत हो जाता है। वैसा ही क्या है, सामने भोजन है, भोजन का नाम याद नहीं आता, दोस्तों के साथ घूमने गए, वहाँ जाके बोला अरे ये इतना टेस्टी खाना खाया था, भाई नाम क्या, नाम याद नहीं आता। तो इसमें क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। इसीलिए नाम से क्या है, सभी को हम पहचानते हैं। व्यक्ति को सामाजिक स्वीकृति जो है नाम से ही मिलती है। रूप व्यक्ति सत्य है, रूप जो है वह व्यक्ति सत्य है, और नाम जो है समाज सत्य है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। तो नाम में क्या है, समाज की मुहर लगती है। जन्म होते ही नामकरण होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वहाँ पे क्या है, नाम होता है। जब स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हो तो वो नाम ज़रूरत पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ता है। तो हर तुम्हारा जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं, ज़िंदगी भर जो भी अर्जित करते हो, या नौकरी में जाते हो, इंटरव्यू में जाते हो, तो हर कहीं क्या नाम की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए नाम जो है वह समाज द्वारा स्वीकृति होती है, और क्या है, उसमें समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सैंक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। तो लेखक का मन भी क्या है, नाम के लिए व्याकुल हो उठता है कि उस पेड़ का नाम आखिर क्या है। समाज ने जिसे स्वीकृति किया, समाज द्वारा स्वीकृति, इतिहास द्वारा प्रमाणित, सम्मिष्ट मानव की चित्त गंगा में स्नात, मतलब जो दिमाग में बैठा हुआ है, नाम तो याद नहीं आ रहा है पर मन में, दिमाग में बैठा हुआ है, उस पेड़ का नाम क्या है। तो यहाँ तक आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 4 में समझाऊंगी। धन्यवाद।